गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने विशेष शिक्षा पर कुछ चर्चा करूँगा। विशेष शिक्षा क्या होती है, किसके लिए है, ये सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शिक्षा जो सामान्य बच्चों को हम देते हैं, ये कोई साधारण काम नहीं है। उनको देने में भी बड़ा जटिलता है और उस कार्य को किया जाता है और फिर एक बच्चे के अंदर ऐसी शिक्षा दी जाती है कि आगे चल के वह समाज के निर्माण में अपना सहयोग दे सके। आपने सुना होगा कि प्रत्येक बच्चे का अधिकार है शिक्षा। प्रत्येक बच्चों में ही दिव्यांग बच्चे भी आते हैं। दिव्यांग किसे कहते हैं? दिव्यांग ऐसे बच्चे जो किसी समस्या से ग्रसित हैं और वह पूरी तरह से समस्याओं के साथ अपने को समाज में कैसे स्थापित करें, उनका जो शिक्षा का अधिकार है उस पे कैसे काम हो, इसके लिए जो शिक्षा व्यवस्था है उसे हम विशेष शिक्षा कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि विशेष शिक्षा ऐसे दिव्यांगजन, ऐसे स्पेशल आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो स्पेशल चाइल्ड विद स्पेशल नीड कहलाते हैं, उनको भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। विशेष शिक्षा के माध्यम से हम उनको शिक्षित करते हैं। ये शिक्षा व्यवस्था में हर प्रकार की विकलांगता, जो 21 तरह की विकलांगता है, अगर उससे ग्रसित बच्चे हैं तो उनकी हर बच्चे की शिक्षा एक तरीके से थोड़ा भिन्न होगी। कहने का तात्पर्य, अगर किसी को दिखता नहीं है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, नेत्रहीन है, तो उसको स्पेशल एजुकेशन दी जाएगी। विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे की जो तकनीक है उसके द्वारा। कहने का तात्पर्य है, मैं उदाहरण लेकर एक अभी बता रहा हूँ, विजुअल से रिलेटेड ही। अगर कोई बच्चे को दिखाई नहीं देता, नेत्रहीन है, तो वह ब्रेल के माध्यम से पढ़ेगा। किसके माध्यम से पढ़ेगा? ब्रेल के माध्यम से। जो उसका शिक्षक होगा, विशेष शिक्षक होगा, वो विजुअल इम्पेयरमेंट पे विशेषज्ञ होगा और वह ब्रेल के माध्यम से उसको पढ़ाएगा। अब बात आती है कि अगर कोई एक बच्चा है, रामू नाम का, जिसकी उम्र 5 साल की है, वो विशेष शिक्षा के लिए विद्यालय में आया, तो क्या करना होगा? पहले उसके माता पिता के द्वारा उसका केस हिस्ट्री हम लेते हैं। केस हिस्ट्री का तात्पर्य है कि उसकी सामान्य जानकारियों का संग्रह करते हैं कि बच्चा कब पैदा हुआ, क्या क्या चीज़ें थी, क्या ये जन्मजात नेत्रहीन है कि बाद में किसी डिजीज़ की वजह से हुआ, ये सारी चीज़ों का संग्रह करते हैं। और यह देखते हैं कि क्या इसकी आँख में पूरी तरह से दृष्टिहीन है, या कुछ दिखता है, या कुछ दिखने की संभावना है। उसी तरह का उपचार पहले हम करवाते हैं या जांच करवाते हैं, जिसके आधार पर उसका प्रमाण पत्र बन जाता है। और फिर विशेष शिक्षा की तरफ जब हम आते हैं तो पहला स्टेप ये होता है कि दिव्यांग बच्चे जो हमारे हैं, अर्थात नेत्रहीन बच्चा जो बालक आया है विद्यालय में, उसकी आँख से दिखाई नहीं देता, अर्थात वह नेत्रहीन है, तो उसकी जो और ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे सुनना, जीभ से चखना, नाक से सूंघना और त्वचा से स्पर्श, और सारा ज्ञान कर सकता है। ये ज्ञान इंद्रियां इसकी इतनी स्ट्रांग हो जाएं, इतनी तेज हो जाएं कि नेत्र का भी जो काम है वह इससे करे। तो सबसे पहले हम ऐसे बच्चे को, अगर विद्यालय में आया है, तो विद्यालय के वातावरण से अवगत कराते हैं। यही सारे मेथड उसमें लागू होते हैं कि जो और ज्ञान इंद्रियां हैं उनके सहारे हम उनको धीरे धीरे सिखाने की कोशिश करते हैं। स्पर्श के माध्यम से टच कराते हैं कि ये दीवार कैसी है, ये दरवाज़ा कैसा है, सारी चीज़ों से अवगत कराते हैं।
ये अवगत कराने का तरीका जो है स्पर्श के माध्यम से, जो स्पर्श को घड़ी घड़ी मैं कह रहा हूँ कि स्पर्श पर ही आधारित इनकी ब्रेल लिपि है, इसलिए स्पर्श शक्ति को अत्यधिक बढ़ाने का कार्य हम विशेष शिक्षा में सबसे पहले नेत्रहीन बालक के साथ करते हैं। क्यों करते हैं? कि उसके अंदर स्पर्श शक्ति का विकास हो और वह सभी चीज़ों पे अपने को समाज के साथ स्थापित कर सके। कहने का तात्पर्य है कि अगर विद्यालय में आया तो उसकी जितनी नित्य क्रिया है, जिसे हम DLS डेली लिविंग स्किल कहते हैं, अर्थात दैनिक जीवन के जो कार्य हैं उनको वह भली भांति अपने से कर ले, आत्मनिर्भर हो, किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो पहले तो हम ओरिएंटेशन ऑफ मोबिलिटी प्रैक्टिस कराते हैं, छड़ी से सहारे से उसको अवगत कराते हैं हर स्थान से कि ये यहाँ पे टॉयलेट है, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे क्लासरूम है, यहाँ पे आपका बेडरूम है। सारी चीज़ों को टच करा के छड़ी के माध्यम से और जैसे जैसे भी विधा होती है उन सारी चीज़ों से उसको अवगत कराने की कोशिश करते हैं। जैसे उसकी जो एक्टिविटी है, बेड से उठेगा तो पहले टॉयलेटिंग की जो प्रक्रिया है वो समझाना है। तो यहाँ टॉयलेट कर है उस स्थान से अवगत कराएंगे, कहाँ पे टोटी लगी हुई है, किस सिचुएशन में आपको बैठना है, कैसे पानी लेना है, पानी से कैसे वॉश करना है, साफ़ करना है, फिर शौचालय से निकलने के बाद हाथ को कैसे धोना है, वो धोने वाला जो स्थान है वो कहाँ पर है, आपको जब टॉयलेट से निकलना है तो कपड़े किस तरह से अपने मेंटेन करके बाहर आना है। ये एक प्रशिक्षण है, इसको हम नेत्रहीन बालक को देते हैं कि टॉयलेटिंग किस तरह करना है। इसी तरह ब्रशिंग के लिए ब्रश करने का स्थान जहाँ है उससे अवगत कराना, मंजन कहाँ रखा हुआ है, ब्रश कहाँ रखा हुआ है, ये क्या होता है, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों से धीरे धीरे, अगर 5 साल का बच्चा है तो उसको सारी चीज़ें अवगत, जैसे अपने बच्चों को कराते हैं वैसे उसको थोड़ा सा स्थान से अवगत करा के, कोरिलेट करा के कराना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद हम उसको नहाने की प्रक्रिया समझाते हैं, पानी, साबुन, लोटा, जो भी चीज़ें हैं उससे अवगत करा के, फिर टॉवेल को लेना, साफ़ करना, बांधना, फिर कपड़े को पहनना, फिर कंघा करना, कपड़ा अपना सेलेक्ट करना, स्कूल वाला कपड़ा, घर वाला कपड़ा, कलर, जो भी चीज़ें हैं, छोटा बड़ा सारी चीज़ें, साबुन, खुशबू से पहचान लेगा कि लक्स है, नहाने वाला है कि कपड़ा धोने वाला है, आकार से पहचान लेगा, स्पर्श से समझेगा, तेल कौन सा लगाना है, कौन सा महक रहा है, कौन सा खाने वाला तेल, बस तमाम सामग्रियों को अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, हम विशेष शिक्षा के माध्यम से हम उसको उसी विद्यालय में सिखाते हैं। टच के माध्यम से, सूंघने से, जीभ से, और कान से सुनकर उसको वार्ता करके, उसके साथ कम्युनिकेशन करके एक बच्चे को कि ये अरहर की दाल है, ये चने की दाल है, ये गेहूँ है, सारी चीज़ें उसको समाते हैं और अवगत कराते हैं। छू कर वो देखता है, उसका उच्चारण हम नाम शब्द उसको देते हैं, बताते हैं कि ये गेहूँ है, ये चना है, ये अरहर की दाल है। इस तरह से तमाम चीज़ों को, ये रोटी है, ये पराठा है, ये 5 की नोट है, ये 10 की नोट है, ये 2 की नोट है, सभी चीज़ों का समावेश करके हम उसको तैयार करते हैं। और इसमें इतना प्रयास करते हैं कि छड़ी के द्वारा वह कच्ची ज़मीन की ध्वनि को सुनकर समझ जाए। उस पर अगर पटकते हैं तो दूसरी आवाज़ निकलती है, अगर पक्की ध्वनि पर, पक्की सड़क पर है और अपनी छड़ी को पटक रहा है तो अलग निकलेगी। इससे वह चलने वाली चीज़ें, या आज के ज़माने में मोबाइल आ गया है, कैलकुलेटर आ गया है, जिसमें वॉइस डिवाइस को जोड़ दिया गया है, और उस तरह से नेत्रहीन उसका फ़ायदा उठाकर गूगल मैप के माध्यम से भी तरह तरह के स्थानों पर पहुंच सकते हैं और एजुकेशंस भी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें बाड़ी से संबंधित, मतलब वीडियो जो है, ऑडियो वीडियो जो होता है वो डला हुआ है, जिससे उसकी पढ़ाई आगे चल सकती है। कहने का तात्पर्य, जैसे जैसे हम हाईटेक या अच्छी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हो रही है तो उस उपलब्धता के साथ हम उसको, बच्चे को समायोजित कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अभी हमने उसको आत्मनिर्भर दैनिक जीवन के कार्य में
तमाम स्थानों पर जाने आने में, अपने को समाजीकरण करने के लिए उसको तैयार करना है। इस प्रक्रिया के साथ जो उसकी टच फीलिंग है उसको लगातार डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि इसको ब्रेल लिपि सिखानी। ब्रेल लिपि 6 डाट पर आधारित एक लिपि है, जिसमें सारी चीज़ें सिखाई जाती है और यह 6 डाट के जो कोड्स होते हैं उनको याद कराया जाता है। उसमें जो चीज़ होती है जैसे ब्रेसलेट है, स्टाइलस है जिससे हम बिंदी पे लिखते, एक तरीके से पेन है वो, और दाएं तरफ से लिखते हैं और बाएं तरफ से उसको पढ़ते हैं। जब लिखते इस तरह से हैं और फिर जब उस पेज को पलटते हैं तो इस तरह से उसको हम पढ़ते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए उसको उसके बच्चे को कोड की जैसे 1 और 4 पॉइंट्स पे अगर हम टच करते हैं तो ये क्या शब्द बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, इस तरह से हम उसको सारी चीज़ें याद करा देते हैं। धीरे धीरे वो उस बच्चे उसको सीख लेता है और इस तरह से ब्रेल रीडिंग राइटिंग के कॉन्सेप्ट को हम शब्दों में, वाक्यों में, सेंटेंस में उसके तक पहुंचाते हैं। धीरे धीरे जब ये कार्य कर लेता है तो उसके पश्चात ही हम उसकी कक्षा में एंट्री कराते हैं। कक्षा में जो सिलेबस होगा वो ब्रेल की किताबें होंगी, उसको लिखना पढ़ना आता होगा और धीरे धीरे कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से करके स्नातक, प्रास्नातक सभी तरह की डिग्रियां हासिल कर लेते हैं बच्चे, और उसके बाद कंपटीशन देते हैं और शिक्षक के पद पे या उनकी जो भी योग्यता है ऐसे ऐसे पदों पर, या ऐसी कोई कलाकार हो जाते हैं। मतलब विभिन्न तरह के व्यवसायों से जुड़ के अपना जीवन यापन करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं विशेष शिक्षा में नेत्रहीन बालक बालिकाओं अर्थात छात्रों के लिए विशेष शिक्षा किस तरह प्रभावी है शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट्स लिखें तो और बड़े वीडियोस भी बनाकर हम देंगे कि ब्रेल किस तरह से सीखी जाती है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी जानकारी भी दी जा सकती है। कहने का तात्पर्य है अभी मैंने जो बताया वो जो भी ज्ञान इंद्रियां हैं उसकी ट्रेनिंग्स के बारे में बताया, और ब्रेल सीखने के जो प्राथमिक चरण हैं जैसे प्री स्कूल स्किल कहते हैं, वो सारी चीज़ें सिखाकर उसको स्कूल में दाखला दिलाकर उसको कक्षा में प्रवेश करा के हम आगे की एजुकेशन चला सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि विशेष शिक्षा ऐसे विकलांगों के लिए एक वरदान है। ये काफ़ी महंगी है, इसमें जो संसाधन हैं वो भी काफ़ी महंगे हैं, तो इसलिए हमारी सरकार के द्वारा हमारे कानूनों में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पे ऐसे बच्चे, सामान्य बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे सिस्टम है, वहाँ पर ही ऐसे बच्चों को नामांकित किया जाए और उस सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों को जोड़कर वहीं पर उनको शिक्षित किया जाए, इंक्लूसिव सेटअप। तो ये प्रयास भी चल रहा है और अच्छा प्रयास है, और धीरे धीरे इसके प्रति जागरूकता बढ़ेगी, ऐसे दिव्यांग बच्चे पढ़ेंगे। ये मैं सिर्फ नेत्रहीन बालक की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से मूक बधिर, मानसिक मंद, शारीरिक विकलांगता, डिसऑर्डर से रिलेटेड बच्चे हैं, इनकी विशेष शिक्षा के लिए अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं और उनको विशेष शिक्षा दी जाती है, उसकी समझ रखते हैं। आगे का वीडियो मैं इस पर जो बनाऊंगा उसमें इस पर चर्चा करूंगा। थैंक यू। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें और लोगों तक शेयर करें, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े कि नेत्रहीन बालक भी पढ़ सकता है। हाँ, दूसरी बात यह है कि जिनको कम दिखाई देता है उनके लिए भी व्यवस्था है, उनको लार्ज मटेरियल बड़े प्रिंट्स के द्वारा पढ़ाया जाता है। अगर थोड़ा सा दिखता है तो कोशिश ये करे कि ब्रेल वो बच्चा सीख ले, इससे उसकी जो आँखी बची है उससे अपने दैनिक जीवन के कार्य करे और पढ़ने लिखने के लिए ज़्यादा मतलब आँख पे प्रेशर या दबाव उस तरह का ना पड़े, जिससे उसकी विजुअल जो है वो भी चली जाए। इसलिए वो कोशिश ये करे कि ब्रेल सीख ले और ब्रेल के माध्यम से वो अपनी शिक्षा दीक्षा संपन्न कर सकता है। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे बच्चों को नाकारे नहीं, अलगाव ना दें, समाज से जोड़ें और शिक्षा की मुख्यधारा में लाएं। थैंक यू सो मच।